घर घर का श्रृंगार सनातन। आप उसी के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो जिम्मेदारी है जो आपने आशीर्वाद के रूप में मुझे ये कहा कि जो भी आगे का कार्यक्रम है, जो भी और भी एक प्रकाशन को लेकर के जो आगे की भूमिका थी, उसमें एक कारोबारी योजना भी आपके साथ हमारी तय हुई है। और चूंकि मैं आपके पास गया था वन देवी के लिए कि भैया आपका वन देवी है, इस पर टीवी सीरियल बनाना है। आपने उसी समय हमें आश्वस्त कर दिया, ठीक है, सारे राइट्स आपने हमें दे दिए और कहा कि भैया जो लिखना है लिख लाओ और मैं उस पर साइन कर देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रक्रिया जब आपने उस समय की और आज उसको एक हम मूर्त रूप दे रहे हैं वसंत पंचमी के दिन, तो मैं चाहता हूं कि उस पर आप रोशनी डालें। किस तरह से आप उस प्रक्रिया को आगे करेंगे, उससे पहले वो आवाहन, वो प्रक्रिया अगर हम शुरू करेंगे और अगर भोलेनाथ का आह्वान ना हुआ तो वो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रक्रिया ने हमें आपसे जोड़ा उसको मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। शुक्रिया कुलदीप जी। मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे साथ व्यवसायिक रूप से भी जुड़े। पब्लिकेशन हाउस हमारा है और इसमें जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो हम महामंडलेश्वर हैं या मठाधीश हैं या और स्वयंभू हैं जो ईश्वर के भजन में लीन है, उनके जो भावों की अभिव्यक्ति है उसका भी हम प्रकाशन अपने प्रकाशन हाउस पब्लिकेशन हाउस के माध्यम से करना चाहते हैं और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित और वांछित है। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सहयोग इसमें देंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वैसे तो आपको पूर्ण अधिकार है मेरे उपन्यास पर भी या मेरे लेखन पर भी, आपको किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपका अपना है। और ये बड़ा अच्छा आपने जब मुझसे परिचर्चा की कि इस पर हम एपिसोड बना रहे हैं साहिल उपन्यास के लघु उपन्यास वन देवी पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और निश्चित रूप से इसे बनाए। और जो मेरा सहयोग है, अपेक्षित सहयोग है, जो भी किसी भी तरह का सहयोग है, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। रही बात तो अब ये एक संजोग की बात कहें कि आपका मन इस पे आ गया है, नहीं तो आपके पास तो बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत साहित्यकार हैं। दरअसल ऐसा है ना कि हम किसी सूक्ष्म की तलाश में निकले थे, कोई ऐसा लघु उपन्यास जो उस सचखंड तक पहुंचाने में सक्षम हो। वो क्या हो सकता है? जब इस तलाश में मैंने अपनी रिसर्च टीम को लगाया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेस्ट किए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अति सूक्ष्म, उस सूक्ष्म को अति सूक्ष्म में अभिव्यक्ति का जो एक गुण है, मैं ये कहूँ आप में है तो शायद मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूंगा। आपने उसको आत्मसात करके उसको प्रकट रूप दे दिया है। तो प्रभु आप उसके एक जनक है, एक वो एक नई विधा, रोजगार की वो विधा, किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है मानव स्वभाव के अंदर और कैसे उसको रूपांतरित किया जाए भावों को शब्दों में और फिर उन शब्दों को जीवंत किया जाए पात्रों के रूप में जो एक टीवी सीरियल के रूप में आपके सामने होंगे। तो आप इसके मास्टर हैं, आप इसके जनक हैं। मैं इसमें कुछ प्रशंसा करूंगा तो बहुत ज्यादा लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं और ये चूक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनकी प्रशंसा की जगह वहां श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ चरण वंदना की जाती है। आज चूक वसंत पंचमी है, माँ शारदे, माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा है आपके ऊपर। तो आपके माध्यम से आपके चरणों को हाथ लगा करके ये सोच करके माँ सरस्वती के चरणों तक शायद मैं पहुंच रहा हूं, उस भाव से आपसे एक निवेदन ये करता हूं, हमारे वो दर्शक जो जिज्ञासु हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि माँ शारदे को
वीणावादिनी को किस तरीके से साकार सकारात्मक रूप में ढालकर किस तरीके से इस लोक और उस लोक दोनों को बैलेंस करके एक आमदनी का, एक रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, जो आपने एंजल्स पब्लिकेशन के रूप में एक आदर्श के रूप में लोगों को दिया हुआ है, उसको कैसे स्थापित किया वो चर्चा तो करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो महादेव का आवाहन जो आप सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले करते हैं, जो दर्शकों आप एक बहुत ही अच्छा जो क्रिया कर्म जो होते हैं, वो कथा पाठ जो होते हैं, उन सबके बहुत ही विशेषज्ञ और मर्मज्ञ हैं। वो अलग बात है कि वो विरला कौन है जिनको आप इस तरह से नवाजेंगे, जिसके यहाँ आप इस तरह का कर्म करेंगे, जो जनरली हर एक के यहाँ आप कथा का काम नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वो आह्वान से का हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, और मैं जरूर कृतार्थ होना चाह रहा हूँ उस आह्वान को सुनने। धन्यवाद कुलदीप जी, क्योंकि वो श्लोक लंबा है और रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में इसको समाहित किया गया है। जी जी, तो कुछ पंक्तियां ही मैं जो है आपको बिल्कुल स्वागत है, जितना आपका इच्छा हो, जितनी इच्छा हो। चूंकि उत्तरकांड को वैसे ही लोगों ने छिपा कर रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ उत्तरकांड पर ही चर्चा ज्यादा हो। ये भगवान शिव की स्तुति है जी। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कृपालं। चूंकि श्लोक बहुत लंबा है और बड़ा मुश्किल है इसको जो है कह पाना। नहीं बिल्कुल, आपका शिव जी की स्तुति है ये जी। और इसके अलावा रावण, पंडित राज रावण कृत है एक श्लोक, उसको भी मैं शाम को वक्त स्मरण करता हूँ अपनी संध्या बंदन में। जटाट विगलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमर्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। ये भी बहुत 16 लगभग श्लोक हैं, काफी बड़े हैं। तो चूंकि हमारे जो है कुल के इष्ट देवता भगवान शंकर जी हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व शिव जी की स्तुति हमारे परिवार के लोग करते हैं। और तभी जो है पहले गणेश बंदन तो करना ही, गणेश बंदना तो जरूरी है, बिल्कुल। देन आफ्टर फिर शिव की स्तुति करने के बाद ही किसी कार्य को करते हैं, और निश्चित रूप से उसकी अनुभूति होती है और वो कार्य पूर्ण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान की स्तुति करके और पूर्ण आत्मविश्वास, आत्म लवरेज के साथ आप किसी कार्य को अंजाम दें तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होता है। और शिव जी पर हम लोगों के, हमारे पूरे खानदान, जो हमारा पूरा कुटुंब है, उसकी आस्था है। और इस तरह से जो है हम कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं तो उसमें जरूर उनका नाम समाहित करते हैं। जी भाई साहब, मेरा मन ये था कि कोई एक भजन जो आपको अति प्रिय हो, चूंकि आप बहुत ही संगीत प्रेमी हैं और चूंकि आपका मुख्य जो टेस्ट है वो गजल है, और भजन तो है ही सही, चूंकि भजन का भी एक अपना वक्त होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त भजन में ही रहना चाहते हैं, शायद इसी वजह से ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मेरी इच्छा ये है कि एक भजन जो आपको अति प्रिय हो, उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जरूर। एक्चुअली मेरे स्वरचित तो भजन नहीं है, मैंने जो अगर पोएम लिखे भी हैं तो वो आज के सामाजिक परिवेश और सामाजिकता को लेके लिखे हैं। लेकिन हाँ, भजन कभी कभी मैं नहाते वक्त गुनगुनाता जरूर हूँ। पूजा करते समय तो मैं ज्यादातर संस्कृत का ही उच्चारण करता हूँ। जी, अच्छा लगेगा। आप लाइनें हैं जी, स्वागत है।
घर घर का श्रृंगार सनातन।